बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे नंबर 6 पर सबसे पहले जो मैं आप हज़रात को बताऊंगा वो है कि जो लोग औलाद चाहते हैं कि अल्लाह ताला उनको औलाद दे और औलाद अभी तक नहीं हुई, उसके लिए इंशाअल्लाह ताला 2 मुजर्रब अमल हैं, वो मैं आप हज़रात को इंशाअल्लाह ताला ज़रूर बताऊंगा। तीसरा, रिज़्क़ में कुशादगी और कारोबार में तरक्की, इसके लिए भी बड़े मुजर्रब अमल हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। और दुश्मन के शर से हिफाजत, दुश्मन वो अपना शर फैलाता है, हम उसके शर से जो है वो बच जाएं, इससे हिफाजत का एक बेहतरीन नुस्खा हमारे पास मौजूद है, वो इंशाल्लाह आप हज़रात को बताएंगे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने का, ख्वाब के अंदर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाए, इसका भी एक बड़ा ज़बरदस्त मुजर्रब अमल है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और बाद लोग बताते हैं कि जी औलाद होती है लेकिन जल्दी फौत हो जाती है, ज़िंदा नहीं रहती, या औलाद होती है ज़िंदा भी रहती है लेकिन कोई ना कोई मुसीबत के अंदर वो होती है और वो सारी ज़िंदगी फिर वो मुसीबत और परेशानी उसके साथ रहती है। उससे बचने के लिए भी मुजर्रब अमल है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक ये है कि जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनना, कि जन्नतुल फिरदौस में हम कैसे दाखिल होंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा। शॉर्टकट कोई ऐसा रास्ता कि जो बाकी अमाल के साथ साथ अगर उसको करें तो अल्लाह ताला ज़रूर जन्नतुल फिरदौस के अंदर हमारा दाखिला फरमाएंगे मौत के बाद, उसके लिए भी मुजर्रब अमाल हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला मैं आप हज़रात को बताऊंगा। तो सबसे पहले आते हैं कि जो आदमी औलाद के तालिब हैं, औलाद नहीं है, औलाद चाहते हैं कि अल्लाह ताला उनको औलाद मरहमत फरमा दे, तो वो कुरान पाक की एक आयत है सूरतुल माइदा की, उस आयत में है वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा यख्लुक़ु मा यशाउ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये आयत अगर 41 दिन तक रोज़ाना 300 दफ़ा पढ़े, 41 दिन तक रोज़ाना 300 दफ़ा पढ़े और किसी मीठी चीज़ पर दम करके, वो चीज़ आधी जो है वो मर्द खा ले और आधी उसकी बीवी वो खा ले, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इसको औलाद मरहमत फरमा देंगे, औलाद अल्लाह ताला अता फरमा देंगे। ये 41 दिन तक रोज़ाना पढ़नी है और 300 दफ़ा पढ़कर मीठी चीज़ पर दम करें, कोई भी मीठी चीज़ हो उस पर दम करके, अगर शुगर है तो फिर मीठी नुमा कोई चीज़ हो, यानी कि ये नहीं है कि शुगर से बचने के लिए आप नमकीन चीज़ इस्तेमाल करें, नहीं, मीठी चीज़ वाली ही चीज़ हो, उसमें चीनी ना हो, बाकी सारी चीज़ें हों। जैसे मिठाई है आजकल, जैसे शुगर फ्री मिठाई है, या और जैसे जो मीठी चीज़ें हैं वो शुगर फ्री भी मीठी चीज़ें होती हैं, इस अंदाज के साथ आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ कि अगर औलाद होती है और ज़िंदा नहीं रहती, या औलाद होती है और ज़िंदा भी रहती है और सारी ज़िंदगी किसी न किसी मुसीबत परेशानी में वो दो चार हो जाती है, तो उससे बचने का भी एक अमल है, वो है सूरत साफ़ात की आयत है वनज्जयनाहु व अहलहु मिनल कर्बिल अज़ीम, वनज्जयनाहु व अहलहु मिनल कर्बिल अज़ीम। ये आयत अगर आप पढ़ें रोज़ाना सुबह शाम 11 दफ़ा इसको पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला अगर औलाद मरहमत फरमाएंगे तो वो ज़िंदा भी रहेगी, और अगर ज़िंदा रहने के बाद किसी मुसीबत परेशानी में होती है तो अल्लाह ताला वो मुसीबत परेशानी भी ख़त्म फरमा देंगे। और अगला अमल है जन्नतुल फिरदौस के वारिस बनने का अमल, कि आप जन्नतुल फिरदौस में कैसे दाखिल होंगे। उसके लिए सूरत मोमिनून की कुछ आयात हैं, वो सारी मैं आयात आप हज़रात के सामने पढ़ता हूँ। ये आयात आप हर वक्त पढ़ते रहें, जब भी आपको को मौका मिले तो आप इन आयात को ज़रूर पढ़ें। वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून
इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। ये जो आयात है, ये आयात आप हर वक्त पढ़ते रहें, यानी जब भी आपको को मौका मिले इन आयात का फिर आप बार बार करते रहें। सुबह शक करें, शाम करें, दोपहर करें, हर नमाज के बाद एक एक दफ़ा पढ़ लें। ये इसके अलावा भी आप किसी जगह पर बैठे हुए आपके पास वक्त फारिग है तो आप इन आयात को पढ़ते रहें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इसकी बरकत से जन्नतुल फिरदौस का दाखिला ज़रूर फरमाएंगे। जो लोग औलाद से महरूम हैं उनके लिए एक और भी वजीफ़ा है, वो ये है कि लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशाउ यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। ये सूरत शूरा की आयत है। पहले जो मैंने बताई थी वो भी है, लेकिन ये थोड़ा सा उस आयत आयत का फ़र्क है। ये आयत अगर आप 133 दफ़ा पानी पर दम करें, 133 दफ़ा इसको पढ़ें और पानी पर दम करें और फजर की नमाज पढ़ने के बाद दोनों घर में बैठकर मियाँ बीवी उसको पानी को मिलकर पी लें। मिलकर पीने का मतलब यह है कि इकट्ठे बैठकर आधा वो पी ले और आधा ये पी ले, तो इससे भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला औलाद बरहमत फरमा दें। 133 दफ़ा इस आयत को पढ़कर पानी पर दम करना। आगे है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का अमल कि अल्लाह ताला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हमें कैसे करवाएं। हम में से हर एक की ख्वाहिश है कि हम ख्वाब के अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर लें। और यह हदीस पाक के अंदर आता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस आदमी ने ख्वाब के अंदर मुझे देखा, यानी आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिस आदमी ने ख्वाब के अंदर मेरी ज़ियारत की तो ये तहकीकी बात है कि उसने मेरी ही ज़ियारत की, किसी और की ज़ियारत नहीं हुई। इसलिए कि शैतान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल नहीं बना सकता। इसलिए ख्वाब के अंदर अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो तो वो कन्फर्म बात यह है कि वो आप अलैहिस्सलाम की ही ज़ियारत हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा हर एक आदमी की ख्वाहिश है, बहुत बड़ा अमल है। इसके लिए मैं बताता हूँ कि कुरान पाक की आयत है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये सूरत अहज़ाब की आयत है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का जो आदमी भी ख्वाहिशमंद हो वो रात को सोते वक़्त इसकी पूरी तस्बीह करे, पूरी तस्बीह इस आयत की रात को सोने वक़्त वो इसकी तस्बीह करके सो जाए तो इंशाअल्लाह ताला किसी न किसी दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाएगी। और जब तक ज़ियारत ना हो उस वक़्त तक ये तस्बीह करते रहें। हमारे यकीन में असल में फ़र्क आ जाता है और उसकी वजह से फिर देर हो जाती है। कुछ अल्लाह ताला की हिकमतें मसलतें भी होती हैं, इसलिए हम इसको एहतमाम के साथ पढ़ते रहें। आगे है रिज़्क़ में कुशादगी और कारोबार में तरक्की, इसके लिए अमल है। लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़ इन्नल्लाहा हुवल गनियुल हमीद। ये सूरत लुक़मान की आयत है। तो जो आदमी कारोबार के अंदर तरक्की चाहता है या नया कारोबार शुरू करना चाहता है तो वो इस आयत को रोज़ाना 141 दफ़ा एहतमाम के साथ पढ़े। एक दिन के अंदर एक दफ़ा पढ़े, कोई वक्त मुकर्रर कर ले, उस वक्त के अंदर 141 दफ़ा इस आयत को एहतमाम के साथ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक रिज़्क़ की तरक्की भी अता फरमा देंगे, कारोबार की तरक्की अता फरमा देंगे। आगे आखिरी है कि दुश्मन के शर से हिफाजत ये हम कैसे करें। कुरान पाक की आयत है, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। ये सूरत तौबा की आयत है। ये आयत है, अगर आपको कोई ऐसा अंदेशा है दुश्मन के शर से बचना है तो उसके लिए आप इसको रोज़ाना सिर्फ 7 दफ़ा पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह ताला हर किस्म के शर से बचत हो जाएगी। पूरे दिन में किसी भी वक्त के अंदर 7 दफ़ा इस आयत को पढ़ लें। कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना
हुवा मौलाना व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। इसको इसी तरह एहतमाम के साथ पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आसानी पैदा फरमाएंगे और हर किस्म के दुश्मन से हम सबको महफूज फरमाएंगे।